हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर जो है वो रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए हम बात करेंगे आज यहाँ पर ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो भी मतलब 19वीं शताब्दी में जो भी सामाजिक एवं जो धार्मिक के सुधार आंदोलन हुए थे उन सबको हम इसी एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में जो है विशेष स्थान रखा है, मतलब इन आंदोलनों का। और ये जो आंदोलन हुए थे इन्होंने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था। ये जो भी 19वीं शताब्दी के ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे तो इनसे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला वर्ग था तो वो बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग था। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग जो था तो वो इन आंदोलनों से लगभग मतलब अप्रभावित रहा था। जो भी या निर्धन या जो भी मतलब साधारण वर्ग था वो इन आंदोलनों से मतलब उसने दूरी बनाकर ही रखी थी, वो इससे अप्रभावित रहा था। बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातियां और जो उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। जो भी ये बुद्धिजीवी और उच्च नगरीय उच्च जाति ये मतलब नगरीय उच्च जातियां जो थी और ये जो भी राजवाड़े वगैरह थे ये सभी इन आंदोलन जो हुए थे तो इनसे ये प्रभावित हुए थे सभी। आगे बात करेंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनके विरोध आंदोलन चलाया था। क्योंकि पहले मतलब क्या था, जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे क्या था, मतलब बहुत सी रूढ़िवादियाँ और बहुत सी जो है भारतीय समाज में क्या है, भारतीय समाज में बहुत सारी रूढ़िवादियाँ और बुराइयाँ व्याप्त थी। तो उनके लिए सबसे पहले आंदोलन जो चलाने वाले थे उनको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ऐसे प्रथम भारतीय थे। उनके ये नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के जो मतलब 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ था। पुनर्जागरण का जो उदय हुआ था 19वीं शताब्दी में भारत में, तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही हुआ था। राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और ये प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। ये सभी मतलब कुछ भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। ये सभी जो है मतलब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के ये एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने जो भी मतलब इनके युवा समर्थक थे उनके साथ में सहयोग से ये राजा राम मोहन राय ने की थी। और फिर 1828 में इन्होंने समाज नामक एक मतलब सभा बनाई। ये ब्रह्म सभा नामक एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चल कर के बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1828 में तो इसे ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था और बाद में यही जो है ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों के ये प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए ये 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करने वाले थे कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये डेट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1839 की। और हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो था तो ये ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म में यदि कोई मतलब पहला सुधार आंदोलन था तो वो ब्रह्म समाज था, जिस पर क्या है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। और मुगल बादशाह जो थे अकबर द्वितीय जो थे तो इन्होंने राम मोहन राय जो थे तो इनको राजा की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय, क्योंकि पहले इनका जो मतलब नाम था राम मोहन राय था केवल, तो इन्होंने राजा की उपाधि दी। तब से इनको जो है राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाने लगा। और अपने दूत के रूप में इन्हें 1830 ईस्वी में ये तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था इनको अकबर द्वितीय ने। और राय को इंग्लैंड में ये सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से मिलने वाली पेंशन की मात्रा जो है बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इनको बातचीत मतलब उस पर करनी थी कि जो ये राजा राम मोहन राय गए थे जो इंग्लैंड से, मतलब ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाने की बात करनी थी इनको वहाँ पर। आगे यहाँ पर बात करेंगे। ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। और जहां वहीं पर उनकी समाधि स्थापित है। और शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय जो थे तो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। मतलब इन्होंने कहा कि भारतीयों को भी जो है मतलब अंग्रेजी
जो भी ब्रिटिश मतलब अंग्रेज हैं उनकी तरह शिक्षा दी जाए। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। और उन्होंने जो है ये मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी ये सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। जो भी मतलब ये उस टाइम पे क्या बाल विवाह और ये सती प्रथा वगैरह जैसी बहुत मतलब मूर्ति पूजा और ये सारी बहुत जैसी मतलब कुरीतियाँ वहाँ कुरीतियों का प्रचलन था, तो उन्होंने इन सब का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस जो थे, रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं और उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों को ये पूजा विधियों में क्या है, एक ही ईश्वर की जो है खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य तक पहुंचने का मतलब ये गंतव्य का ध्यान करते हैं। बाकी रामकृष्ण परमहंस जो थे ये रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय किसको, स्वामी विवेकानंद को जाता है। स्वामी विवेकानंद जो कि 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक रहे थे। और ये स्वामी विवेकानंद जो थे, तो इन्होंने ये शिक्षा का मतलब साधारण भाषा में इन्होंने वर्णन किया था। और स्वामी विवेकानंद इस ये नवीन जो मतलब न्यू हिंदुज्म था इसके प्रचारक थे। ये नवीन हिंदू धर्म जो था न्यू हिंदुज्म, इसके प्रचारक थे कौन, स्वामी विवेकानंद। 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे। 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में गए थे। वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि विश्व धर्म संसद में अपना मतलब सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने उनके बारे में कहा था उन्होंने उनके बारे में कहा था, स्वामी विवेकानंद के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी विवेकानंद के विषय में सुभाष चंद्र बोस ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में शिकागो जाते हैं और उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 ईस्वी में। और 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसको जो है क्या विधिवत मतलब औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। किसको, रामकृष्ण मिशन जो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो था तो वो हावड़ा के कहाँ पर, वेलूर में खोला गया था। और मिशन का नामकरण तो ये रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किया गया था। यह 19वीं सदी का क्या था, अंतिम और महान ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। 19वीं सदी का ये महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता यह थी कि प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों के इसके समन्वय, जिसमें रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार था, किंतु भारत की जो प्राचीन संस्कृति से अपनी मतलब प्रेरणा ग्रहण करता था। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता था और इसका लक्ष्य जो है तो ये मनुष्य के भीतर की जो उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना था। किंतु साथ ही क्या था, साथ ही यह हिंदू धर्म में भी क्या था, तो ये हिंदू धर्म में भी मतलब हिंदू धर्म में पीछे जो ये विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और ये उपयोगिता को भी मतलब यहाँ पर ये स्वीकार करता था। और मिशन जो था तो इसकी, ये रामकृष्ण मिशन जो था तो इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि सभी धर्मों की जो है सच्चाई में विश्वास, सभी जो भी धर्म है उसकी सच्चाई में विश्वास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, स्वामी विवेकानंद जो थे तो वो कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचाने के केवल ये विभिन्न रास्ते हैं। शारदामणि मुखोपाध्याय थे जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता था। शारदामणि मुखोपाध्याय जो थे इन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह जो है तो ये 23 वर्ष में रामकृष्ण परमहंस से कितनी 5 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, 1859 ईस्वी में। और मूल शंकर जो था ये भी बहुत पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनका मूल नाम क्या था, तो ये इनका मूल शंकर इनका नाम था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत जो कि कठियावाड़ क्षेत्र में है, ये एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के जो है शुद्ध अर्थ तथा ये वैदिक धर्म के प्रति उन्होंने आगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने एक ये पाखंड खंडिनी पताका लहराई। और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक है सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत मतलब अच्छी भी है। सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है सभी उनके विचार। और उनकी अन्य रचनाएं जो हैं मतलब पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैतीय मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा ये वल्लभाचार्य मत खंडन, सभी ये प्रमुख है रचनाएं स्वामी दयानंद सरस्वती की। ये दयानंद सरस्वती ने कहा था,
दयानंद सरस्वती जो थे, तो उन्होंने कहा था अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर जो थे, मतलब इनका जो नाम था मूल, तो वो मूल शंकर था। इन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर? बम्बई में। जिसका मुख्य उद्देश्य जो था, तो ये प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था, ये इसके आर्य समाज का। आगे यहाँ पर बात करेंगे आर्य समाज जो था, आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय जो है ये पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय ये लाहौर में स्थापित किया गया था। मुख्यालय आर्य समाज का जो था, तो ये लाहौर में बनाया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ था। लाहौर में मुख्यालय इसलिए बनाया गया था कि जो है मतलब अधिक से अधिक इसका प्रचार किया जा सके। और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का ये नारा दिया था। वेदों की ओर, मतलब पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद जो थे, इनका उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से जो है क्या एक कर दिया जाए, मतलब एकता दिखाई देने लगी हर प्रकार से, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा ये जो भी मतलब झूठे कर्म कांड थे, उनको स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उन्होंने उनके जो है मतलब ये स्वामी दयानंद को उनके ये धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण क्या है, इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत जो है, आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए थे। और फिर 1892 से लेकर 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। पहले ये मतलब एक था, उसके बाद ये 1892 ईस्वी में दो गुटों में बट गया। एक गुट जो था, तो वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, और दूसरा गुट जो था, तो ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। दो गुटों में बटा, जिसमें पहला पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक रहा और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी बन गया। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी जो थे, उनमें शामिल थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम, ये प्रमुख थे। और इन्होंने जो है वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। जो ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, इन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में जो थे, पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे, उनमें सम्मिलित थे लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे इसमें। इन लोगों ने दयानंद एग्लो, ये जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में शामिल थे, इसमें इन्होंने ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। सर्वप्रथम जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये बहुत पूछा जाता है, मतलब कि ये स्वराज्य शब्द जो है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कभी कभी यहाँ पर क्या है, मतलब ऑप्शन में महात्मा गांधी भी दे देता है, तो लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही किया था स्वराज्य शब्द का। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना ये 1867 में हुई थी। प्रार्थना समाज जो था, इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। और आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा? ये मतलब प्रेरणा तो इन्होंने दी थी आचार्य केशव चंद्र सेन जो थे, और यहाँ की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आगे बात करेंगे महादेव गोविंद रानाडे जो थे, तो इस संस्था से ये कब जुड़े थे? महादेव गोविंद रानाडे ये 1869 में जुड़े थे। इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जो था, तो ये जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। आगे बात करेंगे यहाँ पर रानाडे का उल्लेख जो है, रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। कौन? रानाडे का। देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी। किसके द्वारा? शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में। देव समाज जो है, इसकी स्थापना 1887 में की जाती है शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में। और ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। जो ये शिवनारायण अग्निहोत्री थे, तो ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी भी थे। और इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया था। फिर उसके बाद 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। इनका जन्म ये 1827 में हुआ था, एक माली के परिवार में हुआ था। और इन्होंने जो है शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इनकी एक ये वाली पुस्तक जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुलामगिरी।
ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। और ये अपने मतलब संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा ये पाखंडी ब्राह्मणों और उनके जो अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा पर इसमें ये विशेष बल दिया गया है। और ये राजा राधाकांत देव जो थे, राजा राधाकांत देव, इन्होंने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। किसने? ये राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। स्थापना करके इन्होंने इसमें जो है ये सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था। और जो भी रूढ़िवादी मतलब इन्होंने क्या किया था, ये रूढ़िवादियाँ जो थी इनका समर्थन किया था। इन्होंने रूढ़िवादियों का समर्थन किया था। तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला, कि ये जो है मतलब ये जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विरोध ये इन्होंने विरोध किया था, और जो भी रूढ़िवादियाँ थी उनका समर्थन किया था। किसने? राजा राधाकांत देव ने। कब? 1830 में। और इन्होंने बंगाल में ये धर्म सभा की स्थापना की। वहीं से स्थापना करके जो भी मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार हो रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया, और जो भी रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका समर्थन किया। आगे बात करेंगे यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1861 में आगरा के एक महान या बैंकर तुलसीराम, जो कि शिवदयाल साहेब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का जो है साथ, सत्संग तथा ये साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। और महाराष्ट्र के समाज के सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने 1823 से लेकर 1892 तक में जो है ये लोक हितवादी के रूप में जाने गए थे। कौन? लोक हितवादी के रूप में ये प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। पेशे की दृष्टि से जो है ये न्यायाधीश गोपाल हरि मतलब थे, जो इनका पेशा था मतलब, तो ये न्यायाधीश थे। पेशे की दृष्टि से ये न्यायाधीश गोपाल हरि ने 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के ये सदस्य भी रहे थे। ये 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थे इसके सदस्य भी बने थे। और महाराष्ट्र में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह स्थापना, महाराष्ट्र में जो है ये जो विधवा पुनर्विवाह की स्थापना का मतलब ये इसका अभियान चलाया गया था। तो इसका नेतृत्व जो किया था वो विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। महाराष्ट्र में एक विधवा पुनर्विवाह अभियान चलाया गया था, इसका जो ये नेतृत्व कर रहे थे तो ये विष्णु परशुराम पंडित शास्त्री पंडित कर रहे थे। उन्होंने 1850 ईस्वी में ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। और साथ ही क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। और 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी यम मालाबारी। पारसी समाज सुधारक थे, ये पारसी समाज से बिलोंग करते थे, बहराम जी यम मालाबारी। उनका जन्म ये बड़ौदा के एक पारसी परिवार में हुआ था 1853 ईस्वी में। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का जो है मतलब संपादन किया। और ये 1891 में जो था ये सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ द कॉन्सेंट एक्ट, इन्हीं के प्रयासों से ये पारित हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है मैचिंग में, जो है मतलब इस टाइप की क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिए 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में यमजी रानडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी ये कुप्रथाओं का समापन करना था। और 1850 में जो है ये जातीय क्षमता कानून, जो कि कास्ट डिजेबिलिटीज एक्ट, ये के द्वारा क्या हुआ था, हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था। 1850 में ये एक जातीय क्षमता कानून, कास्ट डिजेबिलिटी एक्ट हुआ था। इसके तहत ये जो भी मतलब धर्मांतरण करा दिया जाता, जो भी धर्मांतरित व्यक्ति थे उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था। फिर 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, 1856 ईस्वी में ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून आया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इसके द्वारा क्या हुआ था, विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी जो है संगत बनाया गया था, मतलब कानूनी मान्यता दे दी गई थी विधवाओं के पुनर्विवाह को। और ये जो है सती रेगुलेशन लॉर्ड था, ये सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड, ये विलियम बेंटिक के समय में 1829 में बनाया गया था। इसकी डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, 1829 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए थे। किसी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम जाना जाता है विधवा पुनर्विवाह के लिए। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। और इनके ये प्रयासों के फलस्वरूप ही 26 जनवरी
ये 26 जुलाई 1856 को हिंदू विवाह, जो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, ये पारित हुआ था। कब? 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया था। आगे यहाँ पर बात करेंगे, राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया और उन्हीं के प्रयासों के मतलब ये उन्हीं के प्रयासों का ये फल था कि ये 1829 के 17वें नियम के अनुसार क्या है, विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया था। सती प्रथा की मतलब यहाँ पर पॉलिसी यही थी कि जो भी मतलब जिसका पति एक्सपायर कर जाता था तो क्या किया जाता था, जो भी मतलब उसकी पत्नियां होती थी उसको उसमें जो है जीवित जला दिया जाता था। तो इसके अंतर्गत ये इनको यहाँ पर उनको जिंदा जलाना बंद कर दिया गया था और न्यायालय जो थे मतलब और न्यायालयों को आज्ञा दी गई थी भी ऐसे मामलों में जो है सदोष ये मतलब मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। कि मतलब यहाँ पर ऐसी बात की गई, मतलब ये जो भी कोर्ट थे उनको ऐसा कहा गया कि जो भी मतलब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी विधवा को यदि जीवित जलाता है तो उसके तहत मुकदमा चलाया जाए, हत्या का मुकदमा उसके तहत चलाया जाए और जो भी अपराधी हैं उनको मतलब दंडित किया जाए। आगे बात करेंगे लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 के ये जो एक्ट था, 1843 का ये जो एक्ट था लॉर्ड एलन बरो के काल में, एक्ट 5 के, ये गुलामी दास्ता को गैर कानूनी इसमें बना दिया गया। गुलामी जो मतलब एक थी तो गुलामी है, मतलब ये दास्ता जो था इसको गैर कानूनी यहाँ पर घोषित किया गया। और केशव चंद्र सेन थे, जो केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1872 ईस्वी में ये पारित हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट। इसको पारित कराने में केशव चंद्र सेन जो थे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से फायदा ये हुआ था, यहाँ पर इस एक्ट से लड़कियों के विवाह की जो है न्यूनतम आयु कितनी 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए जो है इसमें न्यूनतम आयु कितनी 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। ये जो एक्ट पारित हुआ था 1872 में, तो इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 1929 में अजमेर निवासी थे। वर्ष 1929 में अजमेर के ये निवासी थे और ये न्यायाधीश भी रहे थे। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से जो है क्या बाल विवाह और ये बाल विवाह निषेध कानून बन गया था। बाल विवाह निषेध कानून जो है इन्हीं के प्रयत्नों से बना था और उन्हीं के नाम पर ही इसे जो है शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट भी कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा कितनी 14 वर्ष और लड़कों की कितनी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब यहाँ पर बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक ये रूसी महिला थी, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की, जो कि अमेरिकी सैनिक अधिकारी थी। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और ये विलियम कॉन जज एवं अन्य के द्वारा ये 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर, न्यूयॉर्क में की गई थी। और इस सोसाइटी के संस्थापक जो थे तो 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का इन्होंने मुख्यालय स्थापित किया था। मुख्यालय जो था इसका तो कहाँ पर, अडयार में इसका स्थापित किया गया था, जो कि बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया था। और फिर ये 1889 ईस्वी में 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट जो थी तो इस सोसाइटी की वो सदस्यता बनी थी। और 1893 में भारत आकर उन्होंने जो है सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसने, एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को जो है मतलब ये प्राचीन हिंदू धर्म था, इसको विश्व का अत्यधिक गुण एवं आध्यात्मिक धर्म माना था। और थियोसॉफी या ब्रह्म जो विद्या थी इसको हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा ये आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का ये समर्थन करती थी एनी बेसेंट। इसी कारण एनी बेसेंट जो है तो भारतीय लोगों को इसमें जोड़ सकी थी। यही कारण था कि एनी बेसेंट जो थी भी भारतीय लोग इसमें जुड़ सके थे, जो इसकी सफलता का यह मुख्य कारण था। और रानाडे के शिष्य जो थे, रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था, वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो था तो 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर के मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ये ब्राह्मण विरोधी एवं जो है ये प्रबल मतलब कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना कर ली। इन्होंने नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में ये तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए और छुआछूत उन्मूलन के लिए
आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, ये छुआछूत से संबंधित एक मतलब आयोजन हो रहा था, एक मतलब सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। तो उसमें तिलक ने कहा था, यदि भगवान की भी छुआछूत को बर्दाश्त करते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये स्टेटमेंट दिया था तिलक ने। कहा यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान नहीं मानूंगा। और तिलक को लोग मतलब जो है क्या, लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दारुल उलेम जो था, तो ये देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। और मतलब ये उलूम जो था, तो ये देवबंद की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1866 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो है देखेंगे क्वेश्चंस को। ये मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें जो है मतलब सारे फैक्ट यहाँ पर जो है और क्वेश्चन सभी कवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? मुख्यतः जो आकर्षित किया था किसको? बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को, उदार राजवाड़ों को। बाकी ये जो है जो निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग रहा था, ये इससे अछूता रहा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मतलब कुछ नहीं, वही बस लिखा है क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए कह रहा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। 19वीं सदी के जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे, उन्हीं के कारण जो है भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में ये बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और सही एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी में, ए एवं आर दोनों सही, और ए की जो है सही व्याख्या भी करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता थी, इसने प्रभावित किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ये पीडीएफ यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, देख लेते हैं क्या नेक्स्ट पेज भी ऐसा है? नहीं, नेक्स्ट पेज ठीक है, चलिए यही पेज ऐसा है, देख लेते हैं। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, और नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद जो था, मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ था। और भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर के भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया था। और जो भी अंधविश्वास, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को मतलब ये तर्क के तराजू में तोड़कर इसमें धार्मिक और ये सामाजिक सुधार किए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन महापुरुषों में से मतलब ये निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ये अभी सब नहीं, हमने इनके नाम देखे थे। भारतीय जागृति का जनक कहा गया है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो थे, तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? उपर्युक्त में से किसी को नहीं, राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता ये कहा गया है किसको? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी जो है ये दूत थे। अग्रणी दूत थे कौन? राम मोहन राय थे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर ये भी कौन? राम मोहन राय। और भारत में आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता था? कहते थे किसको? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय द्वारा ये स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो प्रथम स्थापित संस्था थी वो कौन थी? आत्मीय सभा थी। कौन थी? आत्मीय सभा। और स्थापना हुई कब थी? तो ये 1815 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से। नेक्स्ट है, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में जो है मतलब ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है। जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से मतलब 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ये ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई थी, जो बाद में ये ब्रह्म सभा के नाम से जो बाद में चल करके क्या है ब्रह्म समाज बन गया था। पहले इसको ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित किया गया था, बाद में यही चल करके ब्रह्म समाज बन गया था। और इस समाज ने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एक ब्रह्म पूजा का उपदेश दिया था। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। और बाकी यहाँ पर भी वही बातें थी कि वो
जो मतलब उन्होंने धार्मिक या कर्मकांड वगैरह जो थे इनको कोई स्थान नहीं दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राम मोहन राय ने की थी। ये सब देख ही रहे हैं कई बार यहाँ पर। इस मतलब ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, जिस पर जो है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव रहा था, और ब्रह्म सभा के रूप में पहले इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ये इसकी स्थापना ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में हुई थी, और बाद में यही चलकर जो है ब्रह्म समाज बन गया था। और इसका जो है उद्देश्य ये था, तो इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य और ईश्वर की पूजा है, जो कि सारे विश्वकर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी मतलब न्यास मंडल को दिया गया था, और इसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। और ये सब हुआ किसकी था? राम मोहन राय के प्रयासों से ही हुआ था। और यहाँ पर ये जो था, इसमें मतलब सभी धर्मों में आपसी एकता सामंजस्य स्थापित करने की बात की गई थी, और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया गया था? कि महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1817 से लेकर 1905 तक इनको दिया गया था। वह इस आंदोलन में कब 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे, और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड ये सबसे मतलब प्रयासित इत्यादि से रोका था उन्होंने। और इसकी शाखाएं जो थी, तो ये बंगाल से बाहर मतलब उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी खोल दी गई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 में। कब? 1828 में की गई थी। कब की गई थी? यहाँ पर ये मतलब 1828 में, ऑप्शन में कहीं पर 1828 दिया नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर द्वितीय ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और अपने दूत के रूप में इन्होंने 1830 ईस्वी में, ये जो मतलब उस समय ब्रिटिश सम्राट था विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और यहाँ पर जो भी मतलब इंग्लैंड से सम्राट को पेंशन मिलती थी, उसकी बातचीत करने की, और पेंशन की मतलब ये इसको पेंशन को बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए इनको भेजा था इन्होंने। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही ये 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। वहीं पर इनकी जो है समाधि स्थापित है। नेक्स्ट, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे, इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये है कहाँ पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है, केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन ने स्थापना की थी किसकी? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की। केशव चंद्र सेन ने ये कलकत्ता यूनिटेरियन की मतलब स्थापना नहीं की थी, इन्होंने की थी टेबरनेकल ऑफ ये न्यू डिस्पेंसन की। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की थी केशव चंद्र सेन ने, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की थी। बाकी ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की ये इन्होंने स्थापना नहीं की थी केशव चंद्र सेन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन ये महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म ये 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था, और 1857 में इन्होंने ब्रह्म समाज में ये सम्मिलित हो गए थे। और फिर 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने ये टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन जो था इसकी स्थापना की थी। और 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्संरचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। और 1870 ईस्वी में ही ये इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने 29 अक्टूबर 1870 को ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का जो है गठन किया था। और इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी, और संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक एक पत्र भी निकाला गया था। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है, इसका गठन 1823 ईस्वी में किसने? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं ये जो थे विलियम एडम के द्वारा किया गया था। 1823 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ये संस्थापक थे कौन? केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज की। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे देवेंद्र नाथ के
जो मतलब देवेंद्र नाथ थे 1865 ईस्वी में ये केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली थी उन्होंने। और केशव चंद्र सेन जो थे तो ये मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा था। और आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या नव विधान का नाम दिया था। और 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ी, जबकि केशव चंद्र सेन के द्वारा 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कहाँ पर, जब ये कूच बिहार के राजा से मतलब किए जाने के विरोध से में जो है इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री थी उसका विवाह कर दिया था। इस कारण यहाँ पर इसका विरोध किया गया। और आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री जो थे तो इनके द्वारा ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी गई। बाकी यहाँ पर वही सब दिया है कि पहले ये ब्रह्म सभा के नाम से है मतलब हुआ था और उसके बाद इस ये जो है ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाना जाने लगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित, ये आधारित है एक देववाद पर। किस पर, एक देववाद पर। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। और ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर भी बल दिया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है निम्न में से किसने राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रदर्शन किया था। मतलब ये विरोध का प्रारंभ किया था किसने, राम मोहन राय के जो धार्मिक और सामाजिक विचार थे इनका विरोध इनमें से किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर प्रारंभ किया था किसने, ये प्रारंभ किया था समाचार चंद्रिका ने। ये एक समाचार पत्र था चंद्रिका, इसने मतलब इनका विरोध प्रारंभ किया था। जो भी ये राजा राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक सुधार कर रहे थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो है ये भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। इन्होंने 1822 ईस्वी में समाचार पत्र एक निकाला, तो मतलब चंद्रिका पत्रिका। ये समाचार चंद्रिका एक पत्रिका थी इनका, इसका प्रकाशन किया। तो ये पूर्विक संवाद कौमुदी के भी संपादक थे। कब, ये भवानी चरण बंदोपाध्याय ने निकाला था 1822 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। किसमें, ब्रह्म समाज की बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल करेक्ट है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को स्वीकारा था, ये भी सही है। तीसरा है इसने ये मतलब इस सिद्धांत का प्रचार किया था कि वेद त्रुटिहीन है। वेदों के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वेद त्रुटिहीन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी जो सिद्धांत निम्नोक्त देख लेते हैं। पहला था एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को जो है कुरीतियों से मुक्त कराना, और मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर यह कुठाराघात, बाकी स्त्रियों की स्थिति को सुधारना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो ये न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। ये प्रतिनिधि थे कौन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद ने 1863 से लेकर के 1902 को दी, और उन्होंने इस शिक्षा का मतलब साधारण भाषा में वर्णन किया था। इन्होंने ये नवीन हिंदू धर्म का प्रचार किया था, ये मतलब प्रचारक के रूप में उभरे थे। और 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे, वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। कहाँ पर, 1893 ईस्वी में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। ये लिया था कब, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना भाषण कब दिया था। तो ये दिया था कब, 1893 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा था। तो ये नाम जुड़ा था किसका, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ये भाग लिया था कब,
1893 में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? वो थे स्वामी विवेकानंद। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे विवेकानंद, और विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर अपना सर्वप्रथम भाषण ये कब दिया था? तो 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। कहाँ पर? लंदन में। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। जहाँ पर भी यदि योग से बात हो तो लगभग क्वेश्चन सही होने की मतलब चांस रहते हैं यदि स्वामी विवेकानंद हम आंसर करेंगे तो। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर भी वही दिया है जो अभी मतलब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही एक्सप्लेन फिर दी गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? हावड़ा के बेलूर में खोला गया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? ये किसने? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कब? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब? 1897 में। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन? शारदा मणि। शारदा मणि जो थी तो ये शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के भी नाम से इनको जाना जाता था, और ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए कितनी बड़ी मतलब उस समय पर क्या थी, कुरीति प्रचलित थी कि 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस जो थे तो ये 5 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था इनसे। तो ये देखते हैं नेक्स्ट है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? ये दिया था स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? तो ये सिस्टर निवेदिता थी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ये विवेकानंद की शिष्या थी। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब? 1875 में। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है किसको? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दिया जाता है। ये एक्सप्लेन भी कई बार देख चुके हैं उन्होंने, मतलब ये एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? ये दिया था किसने? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। मूलशंकर इनका नाम था, और 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत कठियावाड़ में इनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, और यहीं से ये मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से जो है वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी इन्होंने। और 1867 में इन्होंने ये पाखंड खंडिनी पताका लहराई, और 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। और इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और अन्य जो रचनाएं हैं उसमें पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, और ये अद्वैतीय मत खंडन, और ये पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन, ये सभी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? दयानंद सरस्वती, लेकिन दयानंद सरस्वती का यहाँ पर नाम नहीं दिया नहीं गया है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किस समाज की? तो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाले थे कौन? आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। किसने? आर्य समाज आंदोलन था, इन्होंने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो है यहाँ पर है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता आर्य समाज ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था। बिल्कुल किया था। मतलब श्वेत जाति में यहाँ पर बात अंग्रेजों की हो रही है, तो यहाँ पर ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये जो है ये इसकी सही एक्सप्लेन नहीं करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, तो ये विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राजा अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? ये क्या था? किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित का जो है सही अरेंजमेंट यहाँ पर बताना है। तो सही अरेंजमेंट हो जाएगा, सबसे पहले तुलसीदास, फिर उसके बाद आएंगे कौन? राजा राम मोहन राय, फिर आती हैं दयानंद सरस्वती, और सबसे बाद में आएंगे कौन? यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। तुलसीदास जो थे, तो ये 16वीं सदी में थे, ना कि 19वीं। बाकी ये सभी 19वीं शताब्दी में थे। राजा राम मोहन राय जो थे, ये 1772 से लेकर 1833 ईस्वी तक रहे थे। दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 तक, तथा विवेकानंद जो थे, तो ये 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यहाँ पर ये मतलब जरूर याद रखिए कि ये मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये केशवचंद्र सेन भी मतलब दे देता है ऑप्शन में, तो ये केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आगे बात करेंगे, महादेव गोविंद रानडे जो थे, इस संस्था से कब? 1869 ईस्वी में जुड़े थे, और इसका मुख्य संचालक इसके बने थे। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि और ये विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो अभी प्रार्थना समाज के संस्थापक देख चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिए नहीं है। ये कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे कौन? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? मुख्य संचालक थे कौन? एमजी रानाडे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज के संस्थापक थे कौन? शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में, और शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी, और इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली परिवार में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में और गुलामगिरी और अपने संगठन या सत्य शोधक समाज के द्वारा जो भी पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके जो अवसरवादी धर्म ग्रंथों में निम्न जातियों की रक्षा पर इसमें बल दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी किसने? ज्योतिबा फुले ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी पुस्तक जो है इसके लेखक थे कौन? ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट है, सत्य शोधक आंदोलन चलाया था किसने? ज्योतिबा राव फुले ने। एक माली परिवार से मतलब बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये इस संगठन जो था वो था कौन? सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? यह मुख्य कार्यक्रम जो किसका था? सत्य शोधक समाज का था, पिछड़े वर्गों का उत्थान।
ये एक्सप्लेन जो है कई बार देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ जो है क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो वो थे कौन? ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। ये संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। किसने? सत्य शोधक समाज ने। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले का संबंध था जाति विरोधी आंदोलन से। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने जो है सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करते हुए रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो ये थे, इनका नाम था राधाकांत देव। इन्होंने जो क्या किया था, मतलब जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधार हो रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया था, और जो भी रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका इन्होंने जो है खुलकर समर्थन किया था। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कौन? शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन जो था इसकी स्थापना हुई थी 1861 में आगरा में। महाजन या बैंकर तुलसीराम जो थे ये शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाने जाते थे। और बाकी यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट थी, वो देख ली हमने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकवादी हित कहा जाता है? ये लोकवादी कहा गया है, लोक हितवादी कहा गया है किसको? महाराष्ट्र के मतलब ये धर्म सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, इनको लोक हितवादी कहा जाता है। लोक हितवादी के नाम से इनको जाना जाता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। 1823 से लेकर के 1892 ईस्वी में इन्हें लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है। ये जो है न्यायाधीश थे, और ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी बने थे 1880 ईस्वी में। ये मतलब राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में इन्होंने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहन करके कहाँ 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में ये उपस्थित हुए थे। जो है ये दिल्ली दरबार में गोपाल हरि देशमुख जो थे, तो ये खादी से बने हुए वस्त्र पहन करके 1876 में जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था उसमें ये उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। ये किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। किसने? विष्णु परशुराम पंडित ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह जो है मतलब एक अभियान चलाया गया था। इन्हें विष्णु शास्त्री भी कहा जाता था, विष्णु परशुराम पंडित को। और 1850 ईस्वी में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी, और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। और BM मालाबारी बाल विवाह प्रथा का जो वैधानिक रूप से ये समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ये थे बहराम जी यम मालाबारी। कौन थे? बहराम जी यम मालाबारी। ये मतलब यहाँ पर जो ये 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट ये एक्ट जो है पारित किया गया था, सम्मति आयु अधिनियम। नेक्स्ट है, दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1891 में। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसका प्रधान संबंध था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के विधान निर्माण का सहारा लिया, बाल विवाह ये और पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया, सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय ये सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे थे। इसमें जो है मतलब किस व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है यहाँ पर? ये किसने? ये जो प्रिंसिपल फोर्ट था, और ये मतलब जो है और सामाजिक और धार्मिक ये सुधार किए थे इन्होंने। उसने जो है मतलब जो भी सामाजिक बुराइयां थी उसके निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया था, बाल विवाह पर्दा प्रथा जैसी जो समस्याएं थी उनका उन्मूलन किया था। तो इसमें बात की जा रही है किस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है? बात हो रही है महादेव गोविंद रानडे की। किसकी? महादेव गोविंद रानडे जो थे, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी 1887 ईस्वी में MG रानडे और रघुनाथ राव ने मिलकर के। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था तो ये बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद ये जैसी जो कुप्रथाएं थी इनको समाप्त करना था। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो सुमेलित है यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले, सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी, इसके प्रवर्तक थे। सेवा समिति के प्रवर्तक थे एच.एन. कुंजरू, और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के प्रवर्तक श्री राम वाजपेयी जो है ना होकर के यहाँ पर ये कौन थे लिख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी ये वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और जो सोशल सर्विस लीग थी तो ये 1911 में किसके द्वारा, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ये यहाँ पर जो है इसकी सन भी मतलब इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कई बार मैचिंग में ये भी पूछ लिया जाता है। और चंदावरकर थे तो ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और सेवा समिति वर्ष 1914 में ये हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो था ये वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक थे कौन, चंदावरकर और भंडारकर ये आदि के द्वारा किया गया था। और बाकी ये जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है राणा डेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1887 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके पूर्व 1878 ईस्वी में ये वीर सलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था वीरे सलिंगम के द्वारा। किसके द्वारा, वीरे सलिंगम के द्वारा। किसके द्वारा, वीरे सलिंगम के द्वारा। यहाँ पर जो है इसको मतलब स्थापना इसकी हुई थी तो ये जो यहाँ पर लिख गया है 1871 में ना होकर के इसको कब स्थापित किया गया था, ये 1871 में ना कर करके स्थापना इसकी की गई थी कब, 1878 में। 1871 में ये जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसको 1878 में वीरे सलिंगम के द्वारा स्थापित किया गया था, ना कि 1871 में, 1878 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो यहाँ पर इसके लिए उत्तरदायी कारण जो था वो था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए जो है प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1835 में। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आर्य समाज की स्थापना हम कई बार अभी स्टार्टिंग से देख रहे हैं कब हुई थी। दूसरा है यहाँ पर लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को जो है आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। विनोबा भावे जो थे इन्होंने शरणार्थियों के लिए मतलब काम करने के लिए सर्वोदय समाज था इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन डी। ये सभी जो है देख चुके हैं इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। बताना है 1856 में जो है यहाँ पर मतलब कौन से कानून पारित हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन में जो है उसमें तो मतलब जो कोड दिए हैं उसमें आंसर नहीं कर सकते इसलिए देखती है नेक्स्ट। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ था। जो ये धार्मिक असुविधा कानून थे ये भारत में इसको नहीं पारित किया गया था। बाकी जो जातीय क्षमता कानून था ये 1850 में पारित किया गया था। और 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो था ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इसको पारित किया गया था, विधवाओं के पुनर्विवाह को जो मतलब कानून था इसको संगत बनाने के लिए। और यहाँ पर ये 1885 ईस्वी में
1885 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था और विधवाओं के कल्याण से जो अन्य नेता जुड़े थे उसमें पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे थे। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी तथा वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम वेंटिक ने जो है 1829 में बनाया था, जबकि डलहौजी ने राज्य हड़पने का सिद्धांत जो है कभी 1848 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कब? 1848 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया था लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति जो है। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। ये बना था कब? 1856 ईस्वी में बना था। कब? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी.के. कर्वे जो है ये संबंधित थे किससे? ये संबंधित थे स्त्री शिक्षा से और ये विधवा विवाह से भी संबंधित थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के संघर्ष के लिए और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता जो है ये प्राप्त की थी? तो ये की थी किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और ये जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है वीडियो के साथ में ही इसको आपकी इसकी जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।